चलिए तो वर्ल्ड का ही याद रखिए, ठीक है। इंडिया का भी लिखवा दिया है तो उसको भी भावनाओं में बह करके लिखवा दिया, याद रख लीजिएगा, ठीक है। हो गया। आगे बढ़े, अब सुनते थे। इतना परसेंट की बात हो गई। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ यही बोला है कि वर्ल्ड में आरएच पॉजिटिव के लोग कितने हैं बताइए, 80%। बाकी 20% क्या हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग लग गया ना। हाँ, यही बात याद रखना था। दूसरा पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी पर्सन आरएच निगेटिव है तो क्या इसका मतलब समझते हैं। आरएच अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या समझते हैं। अरे थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो मालिक, कि आरएच एंटीजन उसके पास नहीं है। समझ में आई बात। पता नहीं किस हिसाब से डॉक्टर बनोगे तुम लोग, मरीज कुछ बिना बताए कैसे, अगर बीमारी अगर वो गूंगा हुआ उसकी बीमारी कैसे समझोगे तुम लोग। चलो, तुम लोग भविष्य के डॉक्टर हो और हमारा भविष्य अंधकार में है ना। डॉक्टर बनने के बाद ये मत बताना शुभम सर ने पढ़ाया था हमें, क्लियर। बताओगे क्या, ना, बिल्कुल ना बताना, क्लियर। सुन दे ध्यान से। अब एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता, आपके एनसीईआरटी ने जो दिया है उसको गोली मारते हैं, ठीक है। हम आपको स्पेशल केस पढ़ाने से पहले कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। अगर कोई भी महिला अगर आरएच निगेटिव है, ये महिला है, किसी की जिंदगी अगर बर्बाद करना चाह रही है आरएच पॉजिटिव से या फिर आरएच निगेटिव से ही, ठीक है, तो जो भी हमारे पास प्रोजनी होंगे, चाहे एक पैदा हो, चाहे दो पैदा हो, चाहे तीन पैदा हो, चाहे चार पैदा हो, चाहे इंडिया में है तो पूरी की पूरी फौज बना सकते हैं, क्लियर। तो अगर ये शादी कर रहे हैं तो जो बच्चे पैदा होंगे इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्शन नहीं आने वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, आरएच निगेटिव है, ठीक है। यानी यहां पर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई भी आर एच निगेटिव अगर हमारे पास क्या है, आर एच निगेटिव अगर फीमेल है, समझ लेते हैं हम आर एच निगेटिव मेल है, क्लियर। और अगर आर एच पॉजिटिव अगर हमारे पास फीमेल है, क्लियर। वही बात आती है, चाहे एक बच्चे पैदा हो चाहे दो, या इंडिया में है तो पूरी फौज लगा दें, क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अगर कोई महिला अगर आर एच पॉजिटिव है और अगर वो आर एच पॉजिटिव से ही शादी कर रही है, ठीक है, चाहे कितनी भी बच्चे पैदा कर लें वो लोग, कोई प्रॉब्लम होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई भी महिला अगर हमारे पास आर एच निगेटिव है और वो शादी करना चाह रही है किससे, आर एच पॉजिटिव से, एक बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, ठीक है। बट आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा बताइए, कुछ कॉम्प्लेक्शन हमें नजर आएंगे,
क्या नजर आएंगी बताइए? कुछ कॉम्प्लेक्शन हमें नजर आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार अगर शादी कर लेंगे तो ठीक है, यानी एक बच्चे के बाद कुछ कॉम्प्लेक्शन हमें नजर आने लगती हैं। ये सारे स्पेशल केस बताए गए हैं, ठीक है। ये पहला स्पेशल केस हमने बनाया, ठीक है। ये केस नंबर क्या है बताइए? फर्स्ट। ये केस नंबर आप डॉक्टर बनेंगे तो इतने टाइप के केस आ सकते हैं आपके पास। क्लियर? प्रॉब्लम तो इनमें भी नहीं है, अगर मैं पूछ बताऊं तो आपके एनसीईआरटी ने प्रॉब्लम लिख दिया है तो मैं उस प्रॉब्लम को बताने की कोशिश करूंगा। बाद में उनके निवारण के बारे में भी बात करेंगे ना, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, आपको आपके जमाने में वो ऐड आता था कि नहीं आता था मुझे नहीं मालूम। पहले हम लोगों जब पहले दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता था, आज भी है। दूरदर्शन का चैनल देखते थे तुम लोग? हम लोग बहुत छोटे से तब दूरदर्शन आता था, ठीक है। कोई अंदाजा ये नहीं लगाएगा कि शुभम सर बहुत पुराने हैं इससे, ठीक है। उस समय हम बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है। तो उस दौरान जब दूरदर्शन के चैनल आते थे वहां पे एक ऐड आता था, मुझे वो ऐड याद आ रहा है। उस ऐड में क्या बात खास थी कि एक महिला होती है और एक डॉक्टर होता है, ठीक है। तो महिला डॉक्टर से यही कहती है कि डॉक्टर साहिबा, नर्स होती है, डॉक्टर साहिबा फिर से वही प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहिबा कहती है फिर से वही प्रॉब्लम, ठीक है, दोहराती उस बात को। फिर उस महिला कहती है हाँ डॉक्टर साहिबा फिर से वही प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक ऐड बनाया था, उन्होंने कहा था कि दो बच्चों के बीच में 3 साल का गैप, वो 5 बार बोलते थे। 2 साल के बच्चों में दो, कितने साल का गैप? 3। दो बच्चों के बीच में कितने साल का गैप? 3। यहाँ ऐड भी आता था, इवन यहाँ तक कि उस समय इतना पॉपुलर था वो हर एक ट्रकों के बीच में ये सब चीजें लिखते थे, ठीक है। दो बच्चों के बीच में कितने साल का गैप? 3 साल का गैप। वो ऐड आज भी चल रहा है, न डॉक्टर बदला न वो लड़की बदली, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, न उसका प्रॉब्लम बदल रहा है। समझ आ रही बात है? इंडिया में देख रहे हैं आप लोग किस तरीके के ऐड आ रहे हैं, वो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं बदल रहा है। क्लियर? तो उस प्रॉब्लम को अब मैं आज सॉल्व करूंगा कि आज से तो वो ऐड हटा ही देंगे हम। क्लियर?